आप सभी बातों को हाल देते हैं। स्ट्रिंग देखो कितना भाग रहा है कि आप ये अंदर खुशी नाक पर करनी पड़ेगी और कोई भी बात नहीं। सिरिंजेस देखो बच्चों, ये देखो सिरिंजेस देखो, ये सिरिंजेस पे आप तैयार हैं। बहुत बुरा। सबसे पहले तो नीचे करो सारी बातों का लाखन मायदे के अंदर जो दुख घटना हुई, बहादुर रोड के अंदर जो दुख घटना हुई, और आज मैंने आपको राजीव गांधी स्टेडियम की हालात दिखाने के लिए आपको आमंत्रित किया। आप यहाँ पर आए मेरे बुलावे पे, मैं इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी प्रॉम्प्टली 2 घंटे के नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए। लाखन मायदे के स्टेडियम में सरकार तो स्टेडियम क्या करेगी, एमपी लैंड से भी 17 लाख रुपए उन्होंने 12 और 6 18 लाख रुपए 18.5 लाख दिए, और वो भी उसी बास्केटबॉल के लिए दी गई, उसी ग्राउंड के लिए दी गई जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद बहादुरगढ़ में भी यही बास्केटबॉल के पोल का और दोनों जगह पोल गिरे, पोल जर्जर हालत में है, सब कुछ है। ये बहुत शर्म की बात है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, और सरकार को कोई भी शब्द सरकार ने खेद प्रकट करने के लिए नहीं किया इस बात के लिए। यहाँ पर आके कह के गृह मंत्री जी के भी युवा हमारे हाथों से चला गया, एक और चला गया, तो नेग्लिजेंस किसकी है, गलती किसकी है, जिम्मेवार कौन है, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मेंटेनेंस के लिए फंड्स नहीं दोगे, आप बजट नहीं दोगे, तो सभी बिल्डिंगों का, सभी स्टेडियम का यही हाल रहेगा। 471 स्टेडियम राजीव गांधी जी के नाम से सारे स्टेट के अंदर बने थे। हार्डली 17, 12, 20, 25 स्टेडियम हो सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन में हो, जहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन भी जा सकते हों और लोग भी जा सकते हों। बाकियों में भी वही हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेडियम 112 एकड़ में हरियाणा में सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसी को ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना चाहिए था। वाई द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज नॉट बीन मेड, बिकॉज इज सिचुएटेड इन रोहतक। मैं पूरी कन्विक्शन के साथ इस बात के लिए कहूँगा। ये कहते हैं ना कि कोई भेदभाव नहीं, सभी एक समान सबको रखते हैं, एक समान की सारा कुछ सामने नज़र आ रहा है। इस बात के लिए आप देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव को मेंटेन कर सकते हैं, आप देवीलाल स्टेडियम पंचकुला को मेंटेन कर सकते हैं, आप राजीव गांधी स्टेडियम को अच्छी तरह क्यों नहीं मेंटेन कर सकते, इसके लिए फंड क्यों नहीं रिलीज़ कर सकते, इसको क्यों नहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सकते। आपने अपने मेरे सामने साथ में घूम के आपने देखा कि इस स्टेडियम का कितना बुरा हाल है, क्या नाम है, बास्केटबॉल कोर्ट का कितना बुरा हाल है। ये मेन एथलेटिक स्टेडियम है, उसका आप देखो कितना बुरा हाल है, इन कुर्सियों का कितना बुरा हाल है। यहाँ सारा सफाई करके ये पूरा ट्रक भर जाएगा, कबूतरों की बीट से ये हो जाएगा। और मैंने 2019 से लेके 2024 तक हर एक सदन में जो भी आया, चाहे वो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में आया, एप्रोप्रिएशन बिल आया या मेन बजट आया, मैंने इसकी मांग रखी वहाँ पर। और इस बार तो मैंने क्वेश्चन लगाया था इस बात के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम 28 करोड़ रुपये इसके लिए दे रहे हैं। मैंने कहा 28 करोड़ से बात नहीं बनेगी। चलो कहा कि सिर्फ 2 करोड़ रुपये थोड़ी बड़ी मेंटेनेंस के लिए दे रही हैं, ना वो 2 करोड़ रुपये खर्च हुआ, ना ही 28 करोड़ रुपये खर्च हुआ। और मैं तो इन बच्चों को श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके माता पिता की वेदना को हम इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ उस बात के लिए। एक पिता ने ये कहा कि 5 लाख का मेरा बेटा तो चला गया, मैं 5 लाख का क्या करूँगा, मेरा खर्च करने वाला बेटा तो चला गया इस बात के लिए। और वो बच्चा जो पराग राठी, हार्दिक राठी, लाखन मायरे वाला, वो तो ही वॉज एस्पायरिंग फॉर द अप टू द इंटरनेशनल ऑल्सो। वो यूएस की टीम में भी अपने आप को वहाँ पर बास्केटबॉल एकेडमी में अपनी ट्राई कर रहा था।
दूसरा बहादुर का बच्चा जो है अमन, क्या नाम है उनका? अमन। अमन वो 15 साल का बच्चा है। और दोनों में ही सेम इंसिडेंस होया कि ये एक बहुत बड़ा संकेत जाता है कि व्यवस्था कितनी चरमरा गई है। व्यवस्था, ये लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इनको लिए इनसे धार्मिक सम्मेलन करवा लो और कोई सम्मेलन करवा लो, इवेंट मैनेजमेंट करवा लो। जहाँ तक प्रोग्रेस की बात होती है, प्रोग्रेस जो होती है वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ, एक जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, उस तरह की कोई भी विचारधारा इस सरकार की नहीं है। खेल मंत्री ने कहा है कि अब लगता है कि 2 मौतें होने के बाद जो है सरकार जाग रही है, अभी भी ऐसे नहीं। हम विधानसभा के अंदर काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे, पूरा इस बात पर चर्चा होगी, सारे हरियाणा के स्टेडियम्स पर चर्चा होगी और राजीव गांधी, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ की चर्चा। बत्रा जी, खेल मंत्री ने कहा है कि 10 साल में हमने 600 करोड़ रुपया मरम्मत के लिए खर्च किया है और 150 करोड़ रुपए PWD को अभी दिया गया है, उसके बावजूद स्टेडियमों की हालत ऐसी है। उनसे पूछो ना इस बात के लिए, कहाँ गए पैसे उनके, कहाँ पर उन्होंने पैसे 600 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। उसका लेखा जो उसका स्पेशल ऑडिट करवाए, एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी हुई है इस बात के लिए बनाए। यहाँ पर आगे झूठी सांत्वना देने के लिए आके यहाँ पर खड़े हो गए, यहीं पर ही आके ग्रांट और कर देते। जब सांपला में असली श्रद्धांजलि ये होती कि उस स्टेडियम का नाम रख के आते हार्दिक के नाम से, असली श्रद्धांजलि होती कि वहीं पर ही 5-10 करोड़ रुपए उस स्टेडियम के लिए दे के आते। ये होती है सरकार की, उसमें आगे श्रद्धांजलि देने, क्योंकि ना श्रद्धांजलि जाए तो उनकी और फजीयत होगी, इसलिए फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ पर आ गए इस बात के लिए। फॉर व्हाट ही हैज कम? हैज ही गिवन एनी मनी फॉर द स्टेडियम एट लाखन मायरा? ओनली सेइंग के 5 लाख रुपए हम उसको देते हैं, परिवार को देते हैं। परिवार ने कहा कि हम 5 लाख, हमारा तो बेटा चला गया। राजीव गांधी स्टेडियम की भी बात करें तो इसके लिए 2 करोड़ रुपए कह रहे थे कि बजट बना। कहाँ ऊँट के मुँह में जीरे की बात है सर। सारी लाइटें बंद, ऊपर जंग लगा पड़ा है सारा। ये देखो रात को एक भी लाइट नहीं जलती, सारी लाइट बंद है सारा। आप अभी आप चलो बाथरूम में क्या बुरा हाल है। हाँ जी, कर्मचारी नहीं, मैं कहता हूँ कि सारी स्टेट में ही कोचेज की अपॉइंटमेंट नहीं है। कोचेज को फिलअप करना नहीं चाहते, उनके अपॉइंटमेंट करना चाहते, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था है, उनकी जो फाइनेंशियल सेटअप है, वो चरमरा चुकी है। इस प्रदेश का ये लोग बिठा के छोड़ेंगे। और जी, कल अभय चौटाला ने भी कहा था कि कांग्रेस के राज में स्टेडियम बने थे, लेकिन आज गौशाला बने हुए हैं, भाजपा उन्हें संभाल। ठीक कहते हो, ठीक बात है। कम से कम वो ये बात तो मानते हैं कि भाई बनाना हमारा फर्ज था, हमने बनाई, हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आई, हमें स्पोर्ट्स नर्सरी लेके आए। हम स्पोर्ट्स नर्सरी, मेरे को तो अभी एक ऑफिसर बता रहे थे कि स्पोर्ट्स नर्सरी के भी जो एट द स्पॉट बच्चों को डाइट मिलनी चाहिए, डाइट मिलनी चाहिए। और वो कहते हैं उनके अकाउंट में डाल देते हैं। भाई तुम जो बच्चों को अपने सामने दूध पिलाओगे, उसको सेब खिलाओगे, उसको और फ्रूट खिलाओगे, और चीज़ उसको खिलाओगे, उसको बच्चों को देना तो उसमें दो तो घी दो। तुम पैसे साथ में, तो फिर मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहता कि पैसे डाइट का घोटाला मिलने चाहिए।